2024 आम इंतखाब से पहले यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा गरमाने लगा है। ये मुद्दा उस वक्त तूल पकड़ने लगा जब लॉ कमीशन ने यूसीसी पर तमाम मजहबी तंजीमों से आम राय मांगी और 1 महीने का वक्त दिया। यानी 1 महीने में यूसीसी पर राय शुमारी होगी और इन मशवरों की बुनियाद पर आगे कदम उठाया जाएगा। लेकिन इससे पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। खुद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कारकुनान को खिताब करते हुए कहा कि एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। जिसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर पीएम मोदी पर ही निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यूसीसी मुल्क की आइन के खिलाफ है और पीएम मोदी यूसीसी के बहाने हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि आइन को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। मुल्क में हर जगह जबान अलग है तो आप कहेंगे कि जबान भी बदल लो। इसी तरह के कई और बयानात भी लगातार सामने आ रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं।